अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति राम लखन सीता सहित हृदय बसौ सुरभूप। दो बार भगवान नाम का उच्चारण। सीताराम 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 सीताराम। बोलो श्री राम कृष्ण भगवान की जय। बोलो सब संत भक्तन की जय। बोलो आज के आनंद की जय। बड़ा सुंदर व्याख्यान परम श्रद्धेय और भगवत के सन्निकट द्विवेदी सर से सुन रहे थे, श्री सुरेंद्रनाथ द्विवेदी जी से बड़ा ही आनंद वर्षाया उन्होंने श्रीमद् भागवत गीता एवं श्री रामचरितमानस मिला करके बड़ी दिव्य वाणी से उन्होंने भगवत कथा सुनाई, श्रवण कराई। उनके चरणों में कोट कोट नमन। और इस अव्यक्त वाणी से जो हमारे सुधी श्रोता प्रवक्ता संत हृदय सभी लोग जुड़े हैं पूरे भारतवर्ष में भिन्न भिन्न स्थानों से, उन सबके चरणों में कोट कोट नमन करता हूँ। सज्जनों, परम श्रद्धेय श्री पटेल साहब को मैं अवतार मानता हूँ। भगवान की कथा को घर घर फैलाने के लिए आदमी कितने बहाने बनाएगा, कहना टाइम नहीं है, हम जा नहीं सकते, किराया नहीं है, किसी सत्संग में सुनने के लिए समय नहीं है। तो उन्होंने एक ऐसा सुंदर रास्ता ढूंढ निकाला कि आप अपने घर पर बने रहो, आप ऑफिस में हैं तो ऑफिस बने रहो, आप जहां भी हैं, खलियान में, खेत में, जहां भी हो, केवल लिंक से जुड़ जाइए। और ये लिंक से जुड़ना नहीं है, साक्षात परमात्मा से जुड़ना है। हम लोग एक दूसरे के निकट में होने के बावजूद भी अत्यंत निकट है। जो व्यक्त वाणी है उनके चरणों में कोट कोट नमन करता हूँ। आपने ऐसा प्रसाद प्रभु का उपलब्ध कराया सब लोगों को कि वो आदमी बहाने नहीं बना सकता। कहाँ तक बहाने बनाएगा? बहाने बना करना ही नहीं है, भगवान का भजन सत्संग करना ही नहीं है तो वो भी भगवान की इच्छा है। लेकिन आपके माध्यम से और ये सौभाग्य हम जैसे कलमल ग्रसित गुणों को प्राप्त हो रहा है, बहुत ही आनंद का विषय। मेरे पास शब्द नहीं है, क्योंकि संत की प्रशंसा करना मुझ पर ठीक नहीं है। आप सादा वेश में रहते हैं, लेकिन
परम संत हैं और ये मेरी अंतरात्मा ने माना है। आप मेरे गुरुदेव के चरणों में कोट कोट नमन करता हूँ। बहुत सुंदर प्रसंग चल रहा था और एक खुशखबरी में निवेदन करूं कि 19 अप्रैल से भगवान इस सेवक के द्वारा गांव में, मुरैना जिले के गांव में श्रीमद् भागवत कथा करवाना चाहते हैं। तो उसके आज कार्यक्रम में लगा था, सर से बात हुई थी मेरी और वो 19 अप्रैल से 26 अप्रैल तक फाइनल हो चुका है। इसी बीच मुझे ये अवसर मिला, जो भी भगवान बुलवाएंगे वो वाणी प्रस्तुत है। मैं आपको एक दृश्य ले चलता हूँ कि महाराज जनक जी ने आज्ञा दी अपने सेवकों को कि भैया हमारे यहाँ देश देश के आज राजा आए हुए हैं और आप क्यों आए हैं, किस कारण से आए हैं, हमारे प्रण को सुना दीजिए, सब लोगों को सुना दीजिए। तो महाराज जनक जी के सेवक बोले बंदी बचन, बंदीगण उनके वचन सुनाते, क्या के सुनो सकल महिपाल, पन विदेह कर कहूं सब भुजा उठाए विशाल। हम जो है महाराज जनक जी के प्रण को आपको सुनाते हैं। क्या प्रण है उनका कि नृप भुजा वाला विदुषिव धनु राहु, गरुड़ कठोर विदित शव काहू। सबको मालूम है कि हमारे यहाँ देश देश की जो राजा आए हैं उनकी भुजाओं में नृप भुजबल, ये क्या है, विदु, ये चंद्रमा है। तो राजाओं की भुजाओं के बल रूपी चंद्रमा को ग्रसने के लिए जो शिव जी के कठोर धनुष है वो राहु की तरह है। राहु हमेशा अटैक करता है चंद्रमा पर, तो जो राजाओं के भुजाओं का बल है वो चंद्रमा की तरह है। नृप भुज बल विदु शिव धनु राहु, और गरुड़ कठोर विदित शव काहू। सबको मालूम है कि धनुष बहुत कठोर है। और उदाहरण भी दिया कि रावण बाण महावट धारे, देख सरासन गवई सिधारे। रावण और बाणासुर ये दोनों ही आपस में मित्र थे। ये आए, इनने कोशिश भी की लेकिन धनुष को देख करके ही चले गए। रावण तो लाया ही था इस धनुष को, रावण इसी धनुष को लाया था भगवान भोलेनाथ से, लेकिन बीच में रख दिया, तब से उठा नहीं। तो रावण को मालूम है इस धनुष उठेगा नहीं। सोई पुरारे को दंड कठोरा, राज समाज आज जय तोरा। शंकर जी के इस पुराने और कठोर धनुष को आज बड़ी सभा में जो भी कोई तोड़ देगा तो त्रिभुवन जय समेत वैदेही, बिनय विचार बरी हटते ही। अब बड़ा अजीब प्रण किया महाराज जनक जी ने कि अगर धनुष को तोड़ देगा तो उसको तीनों लोगों की विजय जैसा फल मिलेगा। त्रिभुवन जय समेत वैदेही, वो तीनों लोगों में बड़ा प्रतापी माना जाएगा। क्योंकि रावण भी 3 लोक में प्रतापी था, तो रावण जिसको उठा नहीं सकता है तो 3 लोगों की विजय मानी जाएगी। त्रिभुवन जय समेत वैदेही, जय भी मानी जाएगी, वैदेही भी मिलेगी, और इसमें विचार नहीं किया जाएगा कि पात्र है क्या पात्र है। बड़ा संकट, ऐसा प्रण करना बड़े ताज्जुब की बात है कि इसमें उम्र का भी हिसाब नहीं देखा जाएगा। विनय विचार बड़े हटते, जो भी तोड़ देगा। कंडीशन ऐसी थी, लेकिन ऐसा प्रण उन्होंने सुनाया। सुन करके सुने पन शकल भूप लाखे, भटमानी
राजा को लालच आया कि बात तो सही है, अभी आप तोड़ देते हैं, क्या लगता है हम देखते हैं इसमें है क्या, थोड़ा छोटा सा तो धनुष है, तोड़ देंगे इसको। क्या होता है कि उन लोगों ने बड़ी कोशिश की, राजाओं ने कोशिश की, पर कर बांधी उठे यकुलाई, चले इष्ट देव निशिरुनाई, अपने अपने इष्ट देवों को शीश नवा करके चले, पूरी कोशिश करी। तमकिता कित किसे बधन धरही, उठे न कोट भांति बल करही, अनेक अनेक उपाय किए, लेकिन धनुष तस से मस नहीं हो रहा है। जिनके कछु विचार मन माही, वो चाप समीप महीपन जाए, जिनके मन में कुछ विचार था, सदविचारों वाले राजा थे, वो जानते क्यों अपनी बेइज्जती करा है, वो तो धनुष के पास ही नहीं जाते थे, उन्हें मालूम था इस विषय में। तमक धरे धनु मूढ़ नृपा, उठे न चलहि लजाए, मनो पाए भट बाहु बल, अधिक अधिक गरुआए। धन्य तुलसीदास जी ने कितना सुंदर दोहा लिखा कि तमक धरे, तमक माने बड़ी तेजी से इलावी उठा देते हैं। तमक धरे धन मूढ़ नृप, उठे न चले न जाए, लेकिन धनुष तस से वश नहीं होता है, शर्म से सिर झुक जाता है और लौट के वापस आ जाते हैं। तुलसी बाबा लिख रहे हैं क्या कि भूप सहस दस एक ही बारा, वो लगे उठावन टरहिन टारा। ये चौपाई बड़ी असमंजस की है, इस पर कई लोग विचार करते हैं, विमर्श करते हैं कि भूप सहस दस एक ही बारा, अब ये संभव तो नहीं लगता है कि 10,000 राजा और वो एक साथ, इतना कितना बड़ा, अगर 10,000 लोग राजाओं की छोटे मोटे नहीं थे, पतले पतले शरीर वाले हों, मच्छर जैसे शरीर के हों, विशाल काय, और 10,000 एक साथ लगेंगे तो धनुष कितना लंबा चौड़ा होगा। अब इसका अर्थ तो तुलसीदास जी महाराज जान सकते हैं जिन्होंने लिखा है, लेकिन इस पर कई लोग मनन करते हैं, कुछ न कुछ इसका और अर्थ हो सकता है। एक संत ने बड़ा सुंदर अर्थ किया, ये नहीं कि वही सती को अलग हो सकता है, लेकिन उन्होंने कहा कि भूप सहस दस, सहस नाम सहस्त्र बाहु के लिए, जिसके 1000 भुजाएं थी, बाणासुर, भूप सहस और 10 रावण के लिए लिया गया है। दोनों ने एक साथ प्रयोग करके देख लिया, जब रावण से धनुष नहीं उठा तो उसने बाणासुर को बुलवाया साथ में, और दोनों ने प्रयास किया लेकिन धनुष नहीं उठा। एक दूसरे से तर्क कर रहे थे कि भूप सहस 10 हर्ष, हर्ष सहित 10 राजा इकट्ठे लगे, तो ये हो सकता है 10 राजा इकट्ठे गए, लेकिन सहस 10 अगर 1000 अर्थ करें तो थोड़ा सा अजीब सा लगता है, परंतु हम लोगों की बुद्धि कलयुगी बुद्धि है, वहां सोच नहीं सकती, और भी गूढ़ अर्थ हो सकते हैं। परंतु ये मानते हुए चलिए कि बहुत सारे राजा, एक बार में अनेक राजाओं ने जाकर के प्रयास किया, भूप सहस दस एक ही बारा, लगे उठावन टरहिन टारा। ऐसा लग रहा है कि जितने जितने लोग उठाने जाते हैं तो धनुष उनकी शक्ति को खींच करके और बड़ा भारी होता जा रहा है, भारी होता जा रहा है। और सारे राजा जब परास्त हो गए, धनुष किसी से नहीं उठा, जनक जी महाराज को चिंता होने लगी, क्या मेरी बेटी बिना कुंवारी रह जाएगी, ऐसा कोई धरती पे जन्मा नहीं है। श्री हत भय हार जब राजा, वो बैठे निज निज जाए समाजा, अपनी अपने समाज में जब बैठ गए तो जनक जी महाराज दुखी होकर के कहने लगे कि दीप दीप के भूपति नाना,
आए सुने हम जो पन उठान। दीप दीप के बड़े बड़े राजा यहाँ पर आए हमारे प्रण को सुन करके। और केवल राजा ही नहीं, देव दनुज धरि मनुज शरीरा। ये जनक जी को मालूम था क्या देवता भी और राक्षस भी मनुष्य बन करके आए हैं, क्यों राक्षसों के शरीर बेडौल होते हैं, परंतु मनुष्य का शरीर सुंदर स्वरूप धारण करके आए हैं, जो मायावी है वो भी और देवता भी। देव धनुज धरे मनुष्य शरीरा, विपुल वीर आए रणधीरा। बड़े बड़े वीर इस सभा में बैठे हैं, लेकिन कोमर मनोहर विजय बड़े कीरते अति कमुनी। पावन हार विरंच जनु रचन धनु दमनी। मुझे ऐसा लगता है कि संसार में तीन चीज प्राप्त करने वाला कोई विधाता ने रचा ही नहीं है। तीन क्या चीज है कि कोमल मनोहर सुंदर कन्या किसी के नसीब में नहीं है, और विजय बड़ी बड़ी विजय है, जो छोटी मोटी विजय नहीं है। कन्या भी मिलेगी और तीनों लोकों में यश प्रदान करने वाली विजय भी प्राप्त होगी। कीरते अति कमनी, और उसका यश फैलेगा। पावन हार विरंच जनु रचेउ न धनु दमनी। ऐसा लग रहा है कि विधाता ने रचा ही नहीं है। तो महाराज जनक जी का पश्चाताप देख करके अब जन को माखे भटमानी, वीर विहीन मही मैं जानी। अब कोई राजा अपने मन में ये अहंकार न करे कि हम वीर हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जो पूरी धरती है वो वीरों से भीग हो गई है। इसलिए क्या कहने लगे, तजहुआस निज निज ग्रह जाहू, लिखा न विधि वैदेही विवाह। वैदेही का विवाह विधाता ने लिखा ही नहीं है। भैया जाइए, एक सज्जन ने टिप्पणी की कि जनक जैसे महान ज्ञानी और परम ब्रह्म में लीन रहने वाले ये कैसे कह सकते कि लिखा न विधि वैदेही विवाह। तो दूसरे संत ने बड़ा सुंदर अर्थ किया, जनक जी सही बोल रहे थे। वैदेही का विवाह विधाता के लेख में नहीं है। विधाता उन्हीं का लेख लिखता है जो विधाता जिनको बनाता है। तो आप प्रकट भय विधिन बनाए, तो बिल्कुल सत्य बोल रहे हैं कि लिखा न विधि वैदेही विवाह। सही तो कहा उन्होंने, विधाता लिख ही नहीं सकते। या कौन कौन सी राम जी लीला करेंगे जो विधाता को नहीं मालूम है। राम कीन चाहे सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। और राम क्या क्या लीला करेंगे जो ब्रह्मा जी को भी नहीं मालूम, शंकर जी को भी नहीं मालूम, विष्णु को भी। क्यों नहीं मालूम? क्योंकि जब शंकर जी ने मन में सोचा कि मोरे कहे न संशय जाही, सती जी का संशय मेरे कहने के बाद भी नहीं जा रहा है, तो विधि विपरीत भलाई नहीं। इसका अर्थ है जो विधि के विपरीत हो रहा है, विधाता के उसमें नहीं है। विधाता तो लिख ही नहीं सकता। तो क्या बोले, अब क्या होगा, मेरा कहना क्यों नहीं मान रही। तो ये शंकर जी को भी नहीं पता। अंत में जो कहना पड़ा शंकर जी को कि होई है सोई जो राम रचि राखा, तो कर तर्क बढ़ावे शाख। लेकिन यहाँ लक्ष्मण जी को अच्छा नहीं लगा। लक्ष्मण जी नाराज हो गए और कह दिया कि भाई जनक जी कैसे ऐसा ऐसा कह रहे हैं। बड़ी गुस्सा आ रही है। माखे लखन कुटिल भई भौ है, हृदपट फरकत नयन रिशो है। होठ फट रहे गुस्सा के, क्रोध की। कहीं न सकत रघुवीर डरा, लगे बचन जनुबान। नाय राम पद कमल शिरो, बोले गिरा प्रमाण। भगवान की डर की वजह से, ये मर्यादा है, अपने बड़े भाई की डर की वजह से लक्ष्मण बोल नहीं रहे, लेकिन क्रोध को
क्रोध दिख रहा है उनके चेहरे पर, उनके होठ फंक रहे हैं दूसरे के, लेकिन रघुनाथ जी के डर की वजह से कह नहीं रहे हैं। उनके जनक जी के वचन ऐसे लगे जैसे किसी ने बाण मार दिया। राम जी के चरणों में शीश नवा करके लखनलाल जी बोले गिरा प्रमाण। क्या बोलते हैं सबको मालूम है, रघुवंशी में जहाँ को होई। रघुवंशियों में जहां भी कोई विद्यमान रहता है, रघुवंशी में जहाँ को होई, वो तेई समाज यस कहे न कोई। उस समाज में ऐसा कोई कह नहीं सकता, कैसी नहीं कह सकता कि कही जनक जस अनुचित वाणी, विद्यमान रघुकुल मणि जानी। रघुकुल के मणि भगवान श्री राम, राम जी है, वो रघुकुल के मणि है रघुकुल के, और उनको मौजूद जानते हुए भी जनक जी ने बात अच्छी नहीं कही है। हम दो गलती कर दी यहाँ लक्ष्मण जी ने। एक तो जनक नाम ले दिया, राम जी को भी अच्छा नहीं लगा, ये जनक सम्मान नहीं है। और छोटा व्यक्ति बड़े को आदर देना चाहिए, नाम डायरेक्ट नहीं लेना चाहिए। या तात लिख सकते थे और कुछ लिख सकते थे, लेकिन क्योंकि बालक स्वभाव है, जब आदमी का क्रोध आता है, जब क्रोध से विवेक ढक जाता है। हनुमान जी महाराज जी को भी गुस्सा आया, क्रोध आया, तो क्रोध आया तो वो भी मर्यादा भूल गए। आपको ध्यान होगा कि राम काज लगे तब अवतारा, तो सुनते भयो पर्वताकारा। जब जामवंत जी ने कहा तो कनक भूधराकार शरीरा, समर भयंकर बलवीरा, और क्रोध आ गया, गुस्सा आ गया, और बोलने लगे क्या कि जामवंत पूछो मैं तो ही। तू तड़ाक में बात करने लगे, जबकि तात के बिना कभी बात नहीं करते थे। जामवंत सीनियर थे, वरिष्ठ आदरणीय थे। हनुमान जी महाराज ने हनुमान आस्क्ड टू मिस्टर जामवंत, और क्या कह रहे थे कि ओ मिस्टर जामवंत, काइंडली गिव मी प्रॉपर डायरेक्शन, व्हाट शुड आई टू डू। मुझे कुछ सलाह दीजिए, मुझे क्या करना है। जामवंत पूछो मैं तो ही, उचित शिखावन दीजऊ मोहि। जामवंत जी बड़े चक्कर में पड़ गए कि जी कैसे बोल रहे हैं। जामवंत, मैं तुझे पूछता हूँ, मुझे पता ही है मुझे क्या करना है। तो कभी कभी जब बाप होता है, बाप श्रेणी का कोई आदमी होता है, वरिष्ठ होता है, और छोटा उससे तू तड़ाक बोलता है, तो वो कहता है मेरे बाप। जामवंत जी का के इतना कर होता तो तुम जाई, सीत देख कहो सुध्याई। यहाँ तात किसको कहना चाहिए? हनुमान जी को तात कहना चाहिए था जामवंत से, लेकिन अब जामवंत को उठा कह रहे कि इतना तुम करिए। कहने का भाव यह है, जब जोश आता है तो होश खो जाता है। लक्ष्मण जी भी होश खो गए, और कहीं जनक जब अनुचित वाणी, उनकी वाणी अनुचित लगी, क्योंकि वो वहां पहुंच नहीं पा रहे थे जनक जी की वाणी पर, कि जनक झूठ नहीं बोल रहा, सत्य कह रहे हैं। लिखा न वैदेही विवाह, कहाँ लिखा है विधाता में वैदेही का विवाह? ये तो भगवान की लीला है। और राम लीला क्या क्या करेंगे लीला, ये विधु विधाता नहीं जानते इस चीज को, विधाता के लेख में नहीं है। इसलिए ये ब्रह्म लीला है, ये ललित नर लीला है। सुनो प्रिया व्रत रुचि सुशीला, मैं कछु करो ललित नर। ललित नर लीला है, ललित नर लीला को कोई नहीं जान सकता, भगवान ही जान सकते हैं सज्जनों। इसलिए जब बड़बड़ाने लगे और क्या कहने लगे कि रघुवंशी जहाँ को होई, ते समाज अस कहे न कोई। कहीं जनक जस अनुचित बानी, विद्यमान रघुकुल मणि जानी। सुनो भानुकुल पंकज भानु। हे भगवान मेरी बात सुनो राम जी, सुनो भानुकुल पंकज भानु। सूर्य तुल्य कमल
और कमल को खिलाने वाले सूर्य, हे राम जी मेरी बात सुनिए, कहो स्वभाव न कछु, अभिमान में अभिमान नहीं कर रहा हूँ, मैं अपना स्वभाव बता रहा हूँ। क्या स्वभाव बताया कि जो तुम्हारे अनुशासन पावो, तो कंदुक एवं ब्रह्मांड उठाओ। अगर मुझे आपका अनुशासन मिल जाए तो मैं गेंद की तरह से पूरे ब्रह्मांड को उठा दूं। और अब देखिए, काचे घट सम डालो फोरी, सकहूं मेरू मूल कैव तोरी। मैं कच्चे घड़े की तरह इसको फोड़ सकता हूँ पूरे ब्रह्मांड को। तो कितने आश्चर्य की बात है। तो लक्ष्मण जी क्या ब्रह्मांड से बाहर थे क्या? वो कच्चे घड़े की तरह फोड़, ऐसा क्यों कहा? पक्के घड़े की तरह क्यों नहीं? स्मरणीय है ये बात। काचे घड़े इसलिए लिखा था कि कच्चा घड़ा जब पका नहीं है तो पकने से पहले अगर फूट भी जाए तो वही मिट्टी को फिर गीला करके और घड़े का निर्माण करने वाला घड़ा का निर्माण कर सकता है। ब्रह्मांड का निर्माण कौन करता है? भगवान करते हैं। तो कच्चा घड़ा फूट भी जाएगा तो फिर हमारी बगल में बनाने ही वाले बैठे हुए हैं इस ब्रह्मांड रूपी घड़े को। इसलिए लक्ष्मण जी ने सहसवा में कह दिया कि काचे घट सम दारम फोरी, और इसको वैसे तोड़ सकता हूँ मूली की तरह। मैं जो सुमेर पर्वत को भी तोड़ सकता हूँ मूली की तरह। जबकि ताकत बता रहे, शक्ति बता रही। जब वो जोश आता है तो होश में होश नहीं रहता और उसका कुछ बोल सकते हैं, बोल जाते हैं। हालांकि ऐसा नहीं, लेकिन बीच में संभल गए। तब प्रताप महिमा भगवान को बापुर पिनाक पुराण। आपकी महिमा के कारण ऐसा कर सकता हूँ। तो छत्र दंड जिम तब प्रताप बलना, और जो न करो प्रभु पद सपथ वरन धरो धनुहा। ऐसा प्रण किया लक्ष्मण जी ने। बस लखन सको वचन तब बोले, डगमगान में दिग्गज डोले। लक्ष्मण जी के वचन सुनकर के पृथ्वी हिलने लगी, दिग्गज डोलने लगे कि कैसा कहीं कर नहीं दे। परंतु भगवान ने लक्ष्मण जी को इशारा कर दिया कि नहीं लक्ष्मण, सैन रघुपति लखनऊ निवारे, प्रेम समेत निकट बैठारे। पास में बैठा ओ विश्वामित्र समय शुभ जानी, ओ बोले अति स्नेह मय वाणी। विश्वामित्र जी ने शुभ समय जान करके बड़ी प्रेम से राम जी से कहा, क्या? उठहु राम भंजो भव चाम, मैटहु तात जनक परिताप। अब यहाँ एक विचारणीय प्रश्न है कि विश्वामित्र जी ने भगवान को आज्ञा दी तब वो खड़े हुए, पहले से नहीं आए। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि जिसमें शक्ति नहीं होती है, ताकतवर नहीं होता है, वो बहुत उछल कूद करता है। छोटे छोटे पहलवान अखाड़े में गिरते तो धूल ज्यादा उड़ाते हैं, छोटे छोटे पहलवान धूल ज्यादा उड़ाते हैं, लेकिन बड़ा पहलवान धीरे से। तो इस प्रकार से लक्ष्मण जी को भगवान ने इशारे में बिठाल दिया और गुरुदेव ने आज्ञा दे दी। विश्वामित्र जी ने आज्ञा दी कि उठो राम भंजो भव चापू, मैटहु तात जनक प्रतापू। हे नाथ, हे राम, आप उठिए और जनक जी के प्रताप को, जनक जी के संकट को टाल दीजिए। ऐसे ही जब जामवंती जी ने कहा तब हनुमान जी गए। उससे पहले तो निज निज बल सबका उभा था, पार जाए कर संशय राखा। तो जो नहीं जा सकते पार, वो उछल कूद कर रहे थे, अपना बल बता रहे थे। जो जा सकता है वो चुपचाप बैठ रहे थे।
यहाँ जो धनुष नहीं तोड़ सकते थे वो उछल कूद कर रहे थे, और जो जा सकते तोड़ सकते धनुष को वो चुपचाप गर्दन लगाए बैठे हैं। यही बलशाली की पहचान है, योग की पहचान यही है। जब हम किसी कार्य को कर सकते तो उछल कूद नहीं करना चाहिए, जब अवसर आए, जब कहीं से आज्ञा मिले तब करना चाहिए। तो भगवान खड़े हुए, उनके वचन सुन करके, सुने गुरु बचन चरण शिरुनावा, हर्ष विषादन कछु आवा, उठाड़ भय उठ सहज सुहाए, सहज वहां में खड़े था, वन जुबा मृगराज लजाए, उदित उदय गिरि मंच पर, रघुवर वार पतंग, विकसे संत सरोज सवर से लोचन भृंग। भगवान मंच पर जाकर के कौन जाते हैं, ऐसा लग रहा है कि जो मंच बनाया है तोड़ने वाला, वहां पे बाल सूर्य का उदय हो गया है, और बाल सूर्य के उदय होने पर कमल खिल जाते हैं। कमल यहाँ कौन है, जो भक्त हृदय है, जो संत हृदय राजा बैठे थे, वो प्रसन्न हो रहे हैं। तो नपन केरे आसान से नाशी, बचन नखत अवलीन प्रकाशी। अब प्रसंग को आगे बढ़ाते हैं। जब राम जी ने देखा, बहुत बड़ा प्रसंग है, लोगों को शंका हुई, इतना सा बालक कैसे धनुष को तोड़ेगा। लोगों को पता ही नहीं था उनके चमत्कार का। रानी भी नाराज होने लगी, कोई इनको निवार नहीं रहा है, कोई मना नहीं कर रहा है, कैसे टूटेगा, ये धनुष तोड़ा, अपनी हंसी कराने वाले हैं। और यहाँ तक तुलसी बाबा ने लिखा कि जानकी मैया यद्यपि आदि शक्ति है, सब कुछ पता है, लेकिन अपनी सखियों को दिखाने के लिए मलिन मुख करके और सारे देवताओं को मना रही है, गणेश जी को मना रही है, शंकर जी को मना रही है, और तो और धनुष को ही मना रही है। और धनुष को मना करके तू भैया हल्का हो जा। और बताते हैं, ये सब करते करते जानकी मैया ने जब धनुष से ही प्रार्थना की, फिर अंत में भगवान से अंतर मन से प्रार्थना की, तो भगवान ने देख करके लेत चढ़ावत खेचत गाढ़े, काहू न लखा देख सब ठाड़े। भगवान ने ऐसी लीला की कि किसी ने देख ही नहीं पाया, केवल खड़े खड़े देखा। और ते क्षण राम मध्य धन तोरा, भुवन घोर कठोरा। पूरे भुवन में, पूरे ब्रह्मांड में धनुष के टूटने की आवाज हुई, और आवाज हुई, आवाज को सुन करके इधर परशुराम जी को पता लग गया, और परशुराम जी दौड़ करके आए कि मेरे भगवान आराध्य देव, मेरे गुरुदेव शंकर जी के धनुष को किसी ने तोड़ दिया है। पता लगाते हुए वो जनक जी की सभा में आ गए। इधर जयमाला डाल दी गई जानकी जी ने। राजा भी परेशान हुए, समय कम है इसलिए मैं ले चल रहा हूं आपको वहां। और जब परशुराम आए तो सब राजा थर थर कांपने लगे। सारे राजा परशुराम जी के डर के मारे कांपने लगे कि अब बड़ी फजीयत होने वाली है हमारी, क्योंकि परशुराम जो है कोई साधारण नहीं है। इन्होंने विपुल बार में ये पृथ्वी जो है, तो राजाओं के, क्षत्रियों के विहीन कर दी। विपुल बार में देवल दीनी, और इसको दान में देवताओं को दिया, महादेव ब्राह्मणों को दान में दे दिया। पृथ्वी जो क्षत्रिय राजा थे, ऐसा उन्होंने अपने मुखार बिंद से कहा, बहुत रोष जताया। जनक जी को भी कहा कि कहो जड़ जनक धनुष के तोड़ा, किसने तोड़ा। एक लाइन से सब खड़े हो जाए, बताइए। और सारे राजा बोले कि अब मरने वाले हैं। तो पिता समेत लीन निज नाम, सारे राजा पिता का नाम ले करके अपना अपना इंट्रोडक्शन, परिचय देने लगे।
परिचय देते देते सबसे पूछ रहे, बताओ धनुष किसने तोड़ा है? जनक जी से ही पूछा। जनक जी असमंजस में पड़ गए कि अगर मैं नहीं बताऊंगा तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। जनक जी महाराज कुछ नहीं बोले, लेकिन जनक जी ने एक चतुराई करी कि पुत्री को बुला करके प्रणाम करा दिया। और जैसे ही जानकी मैया ने प्रणाम कराया किया तो परशुराम जी ने उनको आशीर्वाद दे दिया। जब आशीर्वाद दे दिया, सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद दे दिया, तो सब निश्चिंत हो गए कि अब कोई खतरा नहीं है। सीता जी को आशीर्वाद दे दिया है, इसलिए अब राम को जो मारेंगे नहीं तो सबको ये लग रहा था कहीं ये मार नहीं डाले। ये बहुत क्रोधी ऋषि है। बड़ा संवाद हुआ, कभी फिर अवसर मिलेगा तब परशुराम परशुराम लक्ष्मण का संवाद बहुत बड़ा है और उसमें बड़ी बड़ी रोचक चीज है। जब परशुराम बहुत नाराज हो रहे थे, लक्ष्मण उनको जो है गुस्सा क्रोध दिला रहे थे। लक्ष्मण जी बार बार क्रोध दिला रहे थे, बोले कि महाराज का छतलाभ धन तोड़ रहे, जो पुराना धनुष है यही धन पर ममता के हेतु पुण्य रसाय के बिल्कुल केतु, इस धनुष पर ऐसी क्या आपकी ममता है? तो उनके क्रोध को बढ़ाते जा रहे थे। भगवान राम सिर नवा करके खड़े थे, बोले कि महाराज नाथ संबोधन भंजन हारा हो, ये गोविंद दास तुम्हारा, तुम्हारा ही कोई सेवक होगा धनुष तोड़ने वाला। डायरेक्ट नहीं कहा। जब पता चला कि तुमने ही तोड़ा है तो बहुत गुस्सा हुए। और कई बार तो फरसा ऐसे किया, परंतु भगवान ने अपनी लीला दिखाते हुए विनम्रता के साथ और निवेदन किया कि महाराज तुम्हें हमसे और तुमसे संग्राम कैसे हो सकता है? संग्राम की ललकारा परशुराम जी ने, तो हमें तुम्हें समर्थ नहीं हो सकता। आप जो है ब्राह्मण देव हैं, हम क्षत्रियों के बालक हैं, आप बड़े हैं, हम छोटे हैं। हमारे नाम में केवल 2 अक्षर हैं, 2 वर्ण हैं, और आपके नाम पर सहित प्रणाम तुम्हारा, आपके नाम हमसे बड़ा है, सब प्रकार हम तुम संहारे। लेकिन जब इतनी विनम्रता देखी, भगवान के मुखार आकर्षण देखा दिव्य स्वरूप का, तो उनको भान हो गया था। परशुराम जी को समझ गए कि ये कोई विभूति है, कोई अवतार लगते हैं, और उन्होंने अपना धनुष दिया कि हे राम, आप जो है मेरे इस धनुष को आप खींच दीजिए, चाप चढ़ा दीजिए, तो मुझे भरोसा हो जाएगा। और ले देत चाप आपन चले गए, परशुराम विस्मय भये। बड़ा भारी विस्मय हुआ। समय मेरे ख्याल से हो चुका है और अपनी वाणी को विराम दूंगा, और 1 आध मिनट बची होगी तो परम श्रद्धेय पटेल साहब को समर्पित कर रहा हूँ। तो भगवान की लीला है। बोले सियावर रामचंद्र की जय। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। प्रशासनिक स्तर के अधिकारी को, जो कि श्री राम प्रपन्न दास जी हैं, आदरणीय श्री आर्य प्रजापति जी,